जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी चैप्टर 1 यानी कबीरदास जी की साखी का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। यदि आप सभी लोग हमारी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में दोहा नंबर 10 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने दोहा नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने दोहा नंबर 10 है दोस्तों। यहु तन जालऊं मसी करऊं, लिखऊं राम का नाम, लेखणी करऊं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह हुतन माने अपने इस शरीर को जालऊं मतलब जला दूंगा, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जला दूंगा और जलाने के बाद इसकी क्या बनाऊंगा, मसी। मसी माने स्याही, करूंगा मतलब बनाऊंगा, यानी अपनी इस शरीर को जला दूंगा और इस शरीर से क्या बनाऊंगा, स्याही बनाऊंगा, ठीक है। आगे कहते हैं लेखनी करूं करंक की, यानी मैं अपने करंक यानी हड्डी की क्या बनाऊंगा, लेखनी यानी पेन बनाऊंगा, ठीक है। लेखनी मतलब पेन, ठीक है। अपनी हड्डी की मैं करूंगा यानी क्या करूंगा, लेखनी यानी लेखनी बनाऊंगा। अपने इस पूरे शरीर को जलाऊंगा और उससे स्याही बनाऊंगा, ठीक है। और अपने हड्डी की मैं क्या बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, ठीक है। और उसी कलम से मैं लिखूंगा राम का नाम, ठीक है। उसी से मैं राम का नाम लिखूंगा अर्थात परमात्मा का नाम लिखूंगा और लिख लिख करके मैं उनके पास भेजूंगा, ठीक है। अब कबीरदास जी ऐसा क्यों ड्रामा करेंगे, ठीक है, ये सारा ड्रामा क्यों करेंगे, अपने शरीर को क्यों जलाएंगे, हड्डी का कलम क्यों बनाएंगे। कुल मिला के कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मैं इस तरीके से जब कार्य करूंगा तो शायद हो सकता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, है ना। और ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और मेरे सारे दुख जो है वो दूर हो जाए, है ना। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे दोस्तों यह तन जालो, दूसरी तरफ राम पठाओ, ठीक है। संदर्भ पूर्वक का मतलब है कि आपने जो पहले नंबर दोहा में संदर्भ लिखा था सेम वही यहाँ पे लिखना है। जो लोग पहली वीडियो देखे हैं वो लोग जानते होंगे, है ना, कि संदर्भ यहाँ पे कैसे लिखना है। व्याख्या में लिखेंगे कि परमात्मा के विरह में व्याकुल आत्मा कहती है, यानी कबीरदास जी कहते हैं जो कि परमात्मा के वियोग से व्याकुल है, ठीक है। परमात्मा की प्राप्ति उनको नहीं हुई है, इस वजह से वो व्याकुल है। और कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। यानी कबीरदास जी को यहाँ पर क्या माना गया है, एक आत्मा कहा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर स्त्रीलिंग यानी लिखेंगे कि वो कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जला करके दोस्तों स्याही बनाऊंगी, ठीक है। इसके बाद अपनी हड्डियों को लेखनी बना करके उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वह मुझ बिरहड़ी को विरह दशा और पीड़ा को समझेंगे, यानी मुझ बिरहड़ी की विरह दशा को और मेरे कष्टों को समझेंगे और आके मुझे अपना दर्शन देंगे, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी रहेगी, शैली मुक्तक रहेगी, रस शांत रहेगा, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी दोहे हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ध्यान अगर आप इधर उधर भटका देंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कायदे से वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखना है, एक एक शब्द की मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे 11 नंबर दोहा है, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहाड़ का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे कबीरदास जी खुद को क्या मानते हैं दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर कबीरदास जी खुद को क्या कहते हैं, प्रेमिका मानते हैं, ठीक है। खुद को प्रेमिका मानते हैं और ईश्वर को क्या मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि कै बिरहीन को मीच दे, या तो इस बिरहड़ी को, बिरहड़ी माने कबीरदास जी खुद को बिरहड़ी मान रहे हैं। बिरहड़ी मतलब वियोगी, है ना, जो इस जिसका प्रियतम जो है, जिसका प्रेमी जो है अलग हो गया हो, उस प्रेमिका को हम लोग वियोगिनी या बिरहड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कै माने या तो इस बिरहड़ी आत्मा को, है ना, या तो इस बिरहड़ी आत्मा को मीच दे अर्थात मार दो, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि या तो इस बिरहड़ी आत्मा को मार दो, कै माने या फिर अथवा, ठीक है। अथवा आपा मतलब स्वयं का, दिखलाई मतलब दर्शन दो, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी मेरे प्रियतम, कि या तो आप इस जीवात्मा रूपी बिरहड़ी को मार दो, ठीक है, या तो फिर अपना दर्शन दो। भाई दो ही रास्ते हैं,
ये 8 पहर का दाझड़ा अर्थात आठों पहर आपके वियोग में जलते रहना। दाझड़ा मतलब जलते रहना। आठों पहर आपके वियोग की अग्नि में जलता रहना। ये मोपय मतलब मुझसे अब सहा न जाए, अर्थात आपका वियोग जो है ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अर्थात या तो आप अपना दर्शन दीजिए या फिर आप मेरी डेथ कर दीजिए, अर्थात मेरी मृत्यु कर दीजिए। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं। तो ध्यान रखना, कबीरदास जी यहाँ पे खुद को जीवात्मा मानते हैं यानी प्रेमिका मानते हैं, और प्रभु यानी ईश्वर को यहाँ पर प्रेमी मानते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो संदर्भ पूर्वक रहेगा व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, प्रियतम मतलब प्रेमी, ठीक है, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी यानी प्रेमिका को मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना दर्शन प्रदान करो। ठीक है, आठों पहर अर्थात रातों दिन विरह रूपी अग्नि से जलते रहना अब मुझ आत्मा रूपी विरहिणी से सहन नहीं होता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य में हम लोग भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार आपका अनुप्रास हो जाएगा। अगला दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाय। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की यानी जो रेखा सिंदूर की है, अर्थात जिस रेखा में सिंदूर डाला जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई जिस रेखा में सिंदूर डाला जाता है उस रेखा में काजल दिया ना जाए, अर्थात काजल नहीं दिया जा सकता। अर्थात जिस रेखा में सिंदूर डाला जाता है उस रेखा में काजल को कभी भी डाला नहीं जा सकता। तो कुल मिला के इस एग्जाम्पल से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा में काजल को नहीं डाला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार नैनु रमैया रमी रहा। नैनु रमैया अर्थात मेरे नेत्रों में, रमैया माने रमण करने वाला, अर्थात मेरे नेत्रों में निवास करने वाला, रमी रहा अर्थात निवास कर रहा है। ठीक है, यानी मेरे नेत्रों में निवास करने वाला निवास कर रहा है, अर्थात मेरे नेत्रों में ईश्वर पहले से बसे हुए हैं। ठीक है, तो अब उसमें दूजा कहाँ समाये, अर्थात मैं मेरे नेत्रों में कोई दूसरा कहाँ से समा सकता है ना। मेरे नेत्रों में पहले से ही ईश्वर निवास कर रहे हैं, तो उसमें भैया दूजा कोई कहाँ से समा सकता है, अर्थात नहीं समा सकता। ठीक है ना। तो कबीर रेख एक तरफ लिखेंगे, कहाँ समाये दूसरी तरफ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं संत कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर की रेखा को धारण कर लिया हो, उसके द्वारा सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी काजल नहीं दिया जा सकता है। जिसकी आंखों में प्रभु श्री राम, यानी श्री राम यहाँ पे नहीं लिखना है, परमात्मा लिखना है। ठीक है, परमात्मा बस गए हो वहां पर कोई दूसरा कैसे बस सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति अथवा भाव उत्पन्न हो जाती है, भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर मोह माया का कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी रहेगी, रस शांत रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा। अगला है, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नि सिसर गढ़ माही। तो देखिए दोस्तों, जनरली ऐसा माना जाता है कि मोती कब बनती है, मोती सागर माने समुद्र में बनती है। लेकिन समुद्र में तब बनती है मोती जब स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है, स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है तो समुद्र में पाए जाने वाले सीप के मुख में जब गिरती है तो वही मोती बन जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी अगर एक मोती का निर्माण होना है तो तीन चीज होना चाहिए। पहले या तो पहला तो समुद्र होना चाहिए, दूसरा समुद्र में सीप होनी चाहिए, तीसरा स्वाति नक्षत्र की बूंद होनी चाहिए, तभी एक मोती का निर्माण होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भैया ये मनुष्य के शरीर रूपी किले में, गढ़ का मतलब किला, कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर एक किले की भांति है। और इस किले में क्या है, सुन्नी सिसर, सुन्नी सिसर का मतलब ये है, ये शिखर यानी सिर का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, सुन्नी सिसर का मतलब है कि सिर का सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है दोस्तों। सुषुम्ना नाड़ी का नाम, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे क्योंकि पहली बार वो सुन रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भैया इस मनुष्य रूपी शरीर के सबसे शिखर में अर्थात सबसे उच्च भाग में
जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है, वहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि मोती नीपजें, अर्थात मोक्ष रूपी मोती नीपजें मतलब उत्पन्न हो रहे हैं। वहां पर ना तो सायर है, अर्थात वहां पर ना तो समुद्र है और ना ही सीप है, अर्थात सीप भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। फिर भी मनुष्य के इस शरीर रूपी किले में, सुषुम्ना नाड़ी में, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में क्या हो रहा है, मोती निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। निपजे मतलब निरंतर मोती उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे मोती? मोक्ष रूपी मोती जो है वो निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा का आनंद जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो जनरली कबीरदास जी इस दोहा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उसके लिए हमें कोई बाह्य कारक की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बाहरी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, कोई बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें अंतर मन में ही ध्यान लगाना चाहिए, है ना। हमें अपने मन को एकाग्र रखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें बाहरी चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी व्याख्या एक बार आप लोग और देखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अटकते हैं, मैं जनरली समझता हूँ बात को। डिफिकल्ट है ये दोहे, आप लोग ये समझिएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के इस शरीर रूपी किले में, ठीक है, ना तो समुद्र है, ना तो सीप है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। फिर भी सुषुम्ना नाड़ी में मोक्ष रूपी मोती निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। अर्थात कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी बाहरी कारणों की जरूरत नहीं है। समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है तो केवल अपने मन को एकाग्रचित रखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर रूपी किले में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में, ठीक है, यानी मनुष्य का ये जो ऊपरी सिरा, सिर का जो मध्य का भाग होता है, वहां पर दोस्तों सुषुम्ना नाड़ी पाई जाती है और उसके ऊपर में ब्रह्मरंध्र होता है, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र में दोस्तों सागर भी नहीं होता, ना ही सीप होता है और ना ही वहां पर स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है। फिर भी वहां पर मोक्ष रूपी मोती जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है, अर्थात एक अद्भुत दिव्य ज्योति का दर्शन हो रहा है। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना से मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है, यानी योग साधना से ईश्वर को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस भक्ति है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार विभावना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको जरूर लिखना, नहीं तो आपको व्याख्या लिखने में दिक्कत होगी, ये बात आपको याद रखना है। पाणी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भैया, कबीरदास जी क्या कहते हैं समझने की कोशिश करना भैया, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही तय हिम भया, यानी पहले पानी था और पानी से ही क्या बना दोस्तों, हिम यानी बर्फ बना, ठीक है, पानी से ही बर्फ बना और हिम हो ही गया बिलाई, और उसके बाद बर्फ क्या हो गया, बिलाई यानी पिघल गया, गायब हो गया, और बर्फ भी गायब होकर क्या बना, पानी ही बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले भी पानी था और पानी से बर्फ बना और बर्फ पिघल करके फिर पानी बना, यानी जो कुछ था सो ही भया, यानी जो पहले था वही फिर से हो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं अब कुछ कहा ना जाए, अब इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के अरे क्या हो रहा है भाई, ये पानी और बर्फ कहाँ से आ गया, और क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि भैया पानी जो है वो एक परमात्मा है, ठीक है, पानी जो है एक परमात्मा है और परमात्मा से ही हिम यानी बर्फ रूपी जीवात्मा बनती है, ठीक है, परमात्मा से ही जीवात्मा का निर्माण होता है और जीवात्मा फिर जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो निश्चित ही होता है, इसमें कोई जो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। जिस प्रकार पानी से बर्फ बनता है और बर्फ पिघल करके फिर पानी बनता है, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा, ये परमात्मा जो है इसी से जीवात्मा का निर्माण होता है और जीवात्मा फिर जाके परमात्मा में विलीन होती है। कुल मिला के कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी पानी को परमात्मा और बर्फ को जीवात्मा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पानी से ही जमकर बर्फ हुआ और बर्फ पिघलकर पानी हो गया, ठीक है, इस प्रकार जो कुछ था वही हो गया, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। कवि का तात्पर्य है कि जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है
और जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब दोनों का अंतर जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, अलंकार अन्योक्ति हो जाएगा। अगला है पंछी उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी जो है, जीवात्मा रूपी पक्षी जो है उड़ गया, ठीक है, और उड़ करके कहाँ पहुंचा, गगन में। ठीक है, यानी जीवात्मा रूपी पक्षी जो है उड़ करके कहाँ पहुंचा, गगन में, अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ठीक है, जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ करके कहाँ गया दोस्तों, गगन में, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। पिंड रहा परदेश, और उसका ये पिंड माने शरीर जो है दोस्तों, उसका वो शरीर जो है ये दोस्तों इसी देश में रह गया। अर्थात जब जीवात्मा रूपी पक्षी का परमात्मा में विलय हो जाता है तो उसका शरीर जो है, यानी जिस शरीर में पहले आत्मा थी वो शरीर जो है क्या हो जाता है दोस्तों, नश्वर हो जाता है। ठीक है, यानी उसका शरीर यहीं पे पड़ा का पड़ा रह गया। ठीक है, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश, और वो आत्मा जो है दोस्तों अंतरिक्ष में जाकर के पानी पीती है। पानी पीती है किसके द्वारा, चंच बिन, अर्थात बिना चोंच से। चंच बिन माने बिना चोंच से, है ना, यानी वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है वो पानी पीती है बिना चोंच के, अर्थात उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है बिना किसी इंद्रियों के। ठीक है, चंच यानी चंच यहाँ पर किसको इशारा कर रहा है, इंद्रियों को इशारा कर रहा है, यानी कि जीवात्मा रूपी पक्षी को ईश्वर की प्राप्ति हुई है बिना किसी इंद्रियों के, है ना। चंच बिन मतलब बिना किसी इंद्रियों के, और वो भूल ही गया यह देश, और वो जीवात्मा जो है परमात्मा की प्राप्ति करके इस नश्वर देश को भूलकर चली गई। ठीक है, भूल गया यह देश मतलब वो जीवात्मा जो है वो इस देश को भूल करके चली गई, वो परमात्मा में विलीन हो गई। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर आकाश में चली गई और उसका शरीर इस दुनिया में ही रह गया। अंतरिक्ष में जाकर जीवात्मा बिना इंद्रियों की सहायता से अमृत का पान किया, जिससे वह इस संसार को भूल गई है। भाव यह है कि उसे अब सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक तथा प्रतीकात्मक, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, अलंकार विभावना है। ठीक है, अगला है पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महिमही, भाड़ी फूटी बास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त के इस शरीर रूपी पिंजर माने पिंजड़े में, ठीक है, जब भक्त के इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर का प्रेम जो है वो प्रकाशित हो जाता है, अर्थात जब भक्त के इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर का प्रेम जो है वो प्रकाशित हो जाता है, तो उसके मन में, अंतरी माने मन के अंदर या शरीर के अंदर, भया उजास माने उजाला छा जाता है, अर्थात अच्छाइयां भर जाती हैं। जब किसी भक्त के इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर का प्रेम प्रकाशित हो जाता है तो उसके मन में उजाला भर जाता है, या कह लो उसके मन का सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे कबीरदास जी कहते हैं और जब इतना होता है तो क्या होता है कि उसके मुख यानी उसके मुंह से कस्तूरी की महक आने लगती है। कैसी कस्तूरी, राम नाम रूपी कस्तूरी, है ना। कस्तूरी क्या है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे सुगंधित पदार्थ है और बहुत बहुमूल्य पदार्थ है ना। तो एक कुल मिला के कस्तूरी शब्द का यहाँ पे राम नाम रूपी कस्तूरी, तो कुल मिला के जब किसी व्यक्ति के यानी शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर का प्रेम प्रकाशित हो जाता है तो उसके शरीर में अंदर ही अंदर उजाला भर जाता है, या कह लो ज्ञान का प्रकाश भर जाता है, और जिससे क्या होता है उसके मुंह से कस्तूरी यानी कि राम नाम रूपी कस्तूरी की महक आने लगती है, और बाड़ी फूटी बास, और उस व्यक्ति की बाड़ी से यानी आवाज से क्या होता है, जो कुछ भी वो बोलता है उसके शब्दों से क्या होता है, फूटी माने फूटने लगती है, बास माने महक, और उस महक जिन जिन लोगों के पास पहुंचती है वो सभी लोग क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त का शरीर रूपी पिंजड़ा ईश्वर प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाता है तो उसके अंतःकरण में यानी अंतरि भया उजास यानी अंतःकरण में प्रकाश भर जाता है, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार करके उसकी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है। ठीक है, हम मुख कस्तूरी महमही का अर्थ है कि जिससे उसके मुख से राम नाम रूपी पवित्र कस्तूरी की महक आने लगती है ना। और बाड़ी फूटी बास मतलब उसकी बाड़ी से निकलने वाले राम नाम शब्द की महक चारों ओर क्या हो जाती है दोस्तों, फैल जाती है। ठीक है, भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस शांत, अलंकार रूपक और अनुप्रास हो जाएगा। अगला है
नैना अंतरियाव तू, ज्यों ही नैन झपेऊ, नाहु देखऊं और कू, ना तुझे देखन देऊं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान रखना, कबीरदास जी स्वयं को प्रेमिका मानते हैं, ठीक है, और ईश्वर को क्या मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं। तो कबीरदास जी स्वयं को प्रेमिका मानते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम अर्थात हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नैना अर्थात मेरे नेत्रों के अंतर माने अंदर, ठीक है, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ। आओ तू मतलब आ जाइए, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों ही नैन झपेऊं अर्थात जैसे ही मैं नेत्र को झपेऊं मतलब बंद करूं, ठीक है, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को झपकाऊं, हे परमात्मा रूपी ईश्वर, परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर बस जाओ, ठीक है। और ना हूं देखूं और को, और जिससे ना माने ना, हूं माने मैं, देखूं मतलब देखूंगी, और को मतलब किसी दूसरे को, यानी ना तो फिर मैं किसी दूसरे को देखूंगी, मैं पलक बंद कर लूंगी, आप उन पलकों में आके समा जाओ, जिससे मैं ना तो किसी और की ओर देखूंगी और ना तुझे देखने दूं, अर्थात ना तुमको किसी दूसरे की ओर देखने दूंगी, है ना। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के कबीरदास जी स्वयं को यहाँ पर प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम मानते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ, जैसे ही मैं नेत्रों को बंद करूं, ठीक है, और ना हो देखूं और को, और ना मैं किसी और को देखूंगी, और ना तुमको किसी दूसरे की ओर देखने दूंगी, अर्थात मैं आपको अपना बना लूंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कबीरदास जी परमात्मा को प्रेमी और जीवात्मा को प्रेमिका के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं तब आप मेरी आंखों के अंदर आकर के समा जाओ, ठीक है, जिससे मैं ना तो किसी और को देखूंगी और ना ही आपको देखने दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखते हैं, यही प्रेम की क्या है दोस्तों, पराकाष्ठा है, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। अगला है, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। तो अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रस अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी रस को, मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को यों पिया अर्थात इस तरीके से पी लिया है, मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इस तरह से पी लिया है कि मेरे अंदर बाकी रही न था की, मतलब बाकी रह गई है, ना माने नहीं, था की मतलब किसी भी तरीके की प्यास, अर्थात मेरे मन के अंदर अब किसी भी तरीके की कोई इच्छा, कोई भी मोह माया कुछ भी शेष नहीं रह गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इस तरीके से पी लिया है कि मेरे अंदर अब किसी भी तरीके की कोई प्यास अर्थात मोह माया रूपी कोई भी प्यास अब मेरे मन के अंदर नहीं रह गई, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरी स्थिति उसी तरीके से हो गई है जिस प्रकार पाका कलश अर्थात पके हुए बर्तन को, पाका कलश मतलब पके हुए बर्तन कुम्हार के, यानी कुम्हार के द्वारा बनाए गए पके हुए बर्तन को बहुरी माने दोबारा, ना माने नहीं, चढ़ई चाक मतलब चाक पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। चाक क्या होता है, चाक एक प्रकार का पत्थर का होता है जिसमें कुम्हार जो है मिट्टी रख के अपने बर्तन डिजाइन करता है, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए पके बर्तन को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति रूपी रस को पीने के बाद मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि अब मुझे किसी भी तरीके की मेरे अंदर प्यास बाकी नहीं रह गई है, अर्थात अब मेरे अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस को इस तरीके से पिया कि मेरे अंदर सांसारिक मोह माया और लालच रूपी प्यास बाकी नहीं रह गई। जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जाता अर्थात उसके स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरे ऊपर भी सांसारिक तृष्णा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी, शैली प्रतीकात्मक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस शांत, अलंकार रूपक, श्लेष और दृष्टांत, ठीक है। अगला दोहा है, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, ठीक है, बूंद समानी समद में, तो कत हेरी जाए। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्माओं अर्थात हे लोगों, है ना, यहाँ पे सभी लोगों को कबीर यहाँ पे जीवात्मा मानते हैं।
कहते हैं कि हे जीवात्माओं अर्थात हे सखियों, हे लोगों, हेरते हेरते अर्थात ढूंढते ढूंढते, ठीक है, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं तो रहा रहा मतलब खो गया, हेराई मतलब खुद हेरा गया। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर यानी परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद परमात्मा में विलीन हो गया, मैं खुद खो गया। अर्थात परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद खो गया, अर्थात मैं खुद परमात्मा में विलीन हो गया। और मैं परमात्मा में इसी तरीके से विलीन हो गया जिस तरीके से बूंद समानी समद में, जिस तरीके से बूंद समा गई समद में मतलब समुद्र में। जैसे समुद्र में कोई बूंद समा जाती है तो उसको फिर अलग नहीं किया जा सकता। भाई अगर बूंद कोई समुद्र में गिर जाएगी तो इतने विशाल समुद्र में से आप एक बूंद को कैसे अलग कर पाएंगे, है ना। जिस तरीके से समुद्र में गिरने के बाद बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि सो कत हेरी जाए, अर्थात मैं भी क्या हो गया हूँ, परमात्मा में विलीन हो गया हूँ, और इसी वजह से मुझको भी अब कोई हेर नहीं सकता है, अर्थात मुझे भी अब कोई ढूंढ नहीं सकता है। जिस तरीके से समुद्र में गिरी हुई बूंद को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं भी परमात्मा में विलीन हो गया हूँ, मैं भी खो गया हूँ। ठीक है। अब प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मैं स्वयं परमात्मा में विलीन हो गया। ठीक है। और मेरा अलग अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में समा जाने पर उसे ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार अब जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद उसे अब कैसे अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश दृष्टांत। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अगला है कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, अरे हाथी करी सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है, ये ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है भैया, ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है खाला का घर नहीं है, अर्थात मौसी का घर नहीं है। ये मौसी का घर नहीं है कि जिसका मन हुआ वही घुस जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है ये खाला का घर नहीं है, अर्थात मौसी का घर नहीं है। ठीक है। इस घर में केवल सो माने वही बैठे मतलब प्रवेश कर सकता है, घर माही मतलब ईश्वर प्रेम रूपी घर में, अर्थात ईश्वर प्रेम रूपी घर में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने शीश को उतार करके हाथ में रख देगा। हाथ करी मतलब अपने हाथों में कर देगा, अर्थात जो अपने सिर को उतार करके अपने हाथों में रख देगा। तो सिर को उतार करके हाथों में रखने का मतलब है क्या जो गर्दन काट के हाथ में रख देगा वही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा? तो नहीं भैया। शीश उतार के हाथ में करने का मतलब है कि जो अपने घमंड को, अपने अहंकार को त्याग करके दूर कर देगा। ठीक है। जो अपने अहंकार को अपने शरीर से निकाल के बाहर फेंक देगा वही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा, वही ईश्वर की प्राप्ति रूपी घर में प्रवेश कर पाएगा। सो बैठे घर माही, वही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए घर में घुस पाएगा, अन्यथा नहीं प्रवेश कर पाएगा। ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रूपी घर मौसी का घर नहीं है भैया जिसमें आसानी से प्रवेश किया जा सके, अर्थात ईश्वर प्रेम रूपी घर में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने अहंकार रूपी सिर को काटकर अपने हाथों में रख लेगा। ठीक है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस शांत और अलंकार आपका रूपक हो जाएगा। अगला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था अर्थात घमंड था, जब तक मेरे अंदर मैं था अर्थात घमंड था तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि है मैं नाही, और जब अब मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो अब मेरे अंदर का मैं अर्थात घमंड नहीं रह गया, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति होने से मेरे अंदर ज्ञान फैल गया जिससे मेरा सारा अहंकार जो है वो दूर हो गया। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, अर्थात मेरे मन का सारा अंधेरा मिट गया जब मैंने दीपक देखा माही, अर्थात ईश्वर। ठीक है। ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात जब मैंने ईश्वर को दर्शन कर लिए, जब मैंने दीपक रूपी ईश्वर को देख लिया, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया दोस्तों, मन का सारा अंधकार जो है वो दूर हो गया।
कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मैंने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया त्यों ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मेरे मन के अंदर दीपक प्रज्वलित तो हुआ, मेरे मन का सारा अंधकार जो है वो समाप्त हो गया। भाषा सदुक्कड़ी शैली मुक्तक छंद दोहा गुण प्रसाद रस शांत अलंकार रूप काति सयोक्ति। तो यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।